दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे? मैं डॉक्टर सरोज सिंह। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि हाइपर एक्टिविटी बच्चा अगर है तो माँ बाप उसको समझ जाएं कि उसको क्या दिक्कत हो रही है। या 1 साल के अंदर का बच्चा है, अगर 2 शब्द नहीं कह पा रहा है तो आपको समझना होगा कि हमारे बच्चे की कौन सी बीमारी है। इसे समय रहते हम किस तरह से समझ जाएं और किस तरह से इसको 10 साल के अंदर पूरी तरह से मेंटेन कर दें। हाइपर एक्टिविटीज़ को हम किस तरह से कवर करेंगे। तो दोस्तों पहले आपको समझना होगा कि आपका बच्चा किस बीमारी की चपेट में आ गया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों अगर कोई बच्चा 2 साल के अंदर का है या 1 साल समझ लीजिए, 1 साल के अंदर का बच्चा है, अगर 2 शब्द वह नहीं बोल पा रहा है, मम्मा पापा नहीं कह पा रहा है, तो समझ लीजिए कि इसके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स का वर्क बहुत धीमा है, यानी एडीएचडी की चपेट में बच्चा आ चुका है। आपको समय रहते समझना होगा, थेरेपी के चक्कर में ना पड़ के उसको खुद मेंटेन करने की व्यवस्था करने की ज़रूरत है। रही बात है कि किसी का बच्चा बोल नहीं पा रहा है, कोई बच्चा हाइपर एक्टिविटीज़ है। हाइपर एक्टिविटीज़ का मतलब है कि उसकी जो ऊर्जा है, उसको मेन कनेक्शन जो न्यूरॉन से मिलने वाला है वो पूरी तरह से न्यूरॉन से उसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, रासायनिक कनेक्शन नहीं मिल रहा है। वो लड़का अपने आप में गुस्सैल हो जाता है। छोटा सा बच्चा है लेकिन गुस्सैल हो जाता है। लेकिन माँ बाप इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक जो कनेक्शन है वो मिल नहीं पाया है। इसका मतलब बच्चा ऑटिज्म की चपेट व एडीएचडी की चपेट में आ गया है। अगर इस कंडीशन में है तो न्यूरॉन्स का डेवलप का समय जो होता है दोस्तों, वो 5 साल तो क्रीम समय होता है, 10 साल लास्ट समय होता है। इसके रहते अगर आप होम्योपैथिक आयुर्वेदिक की चिकित्सा करते हैं, होम्योपैथ में जैसे मान लीजिए आपका लड़का बोल नहीं पा रहा है, तो इसके लिए तो बहुत अच्छा है कि स्पीच मेंटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ 2 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। एक कलकेरिया फास्ट है, तो दूसरी ब्राइटा कार्ब है। इससे 10-10 बूंद सुबह शाम देते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में बच्चा पूरी तरह से मेंटेन हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि बहुत थोड़ा सा सिम्टम उसको दिखा है। लेकिन जो हाइपर एक्टिविटीज़ का लड़का है, जिसका रासायनिक व इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सैल है, तो हर माँ बाप उसको समझें। समय रहते एडीएचडी या ऑटिज्म की चपेट के बच्चों को साधारण तौर पर लाने के लिए माँ बाप को स्पीच थेरेपी, बहुत लोग करते क्या हैं कि थेरेपी के माध्यम से उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। लेकिन थेरेपी जो होती है वो पूरी तरह से इसमें सफल नहीं है। इसमें सबसे पहले न्यूरॉन सेल डेवलप करने की जो व्यवस्था है, जो 1 अरब तंत्रिका तंत्र है ब्रेन में, उसको मेंटेन करने के लिए आपको सोचना होगा। अगर वो मेंटेन हो जाएगा तो हाइपर एक्टिविटीज़ के लड़के में 2 खासियत होती है, ना तो सुनता है ना तो बोल पाता है। इस कंडीशन में वो अपने भावनाओं को जब नहीं कह पाता है तो वो गुस्सैल हो जाता है, एकदम मतलब आक्रमणकारी मोड पे आ जाता है। तो माँ बाप उसको समझ नहीं पाते हैं कि हमारे बच्चों को क्या हो गया है। तो 5 से 10 साल के अंदर अगर आप उसका ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो उसका न्यूरॉन्स पूरी तरह से वर्क करने लगेगा। नहीं तो उसको सुनने की या बोलने की क्षमता उसकी धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। न बच्चा बोल पाएगा न सुन पाएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेंगे कि यहाँ से ऑपरेशन करके यहाँ एक मशीन लगा देंगे तब सुनेगा, लेकिन ये उसका सलूशन नहीं है। समय रहते उसका न्यूरॉन डेवलप करने के लिए आप ब्राइटा कार ले लीजिए, काली फास ले लीजिए, कलकेरिया फास ले लीजिए। अच्छे से ट्रीटमेंट चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दे देंगे, आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जिससे उसका हाइपर एक्टिविटीज़ भी कंट्रोल हो जाएगा
छोटा बच्चा है, अगर बोलने की क्षमता नहीं है तो वो भी कवर हो जाएगा। लेकिन ये है कि 5 से 10 साल के अंदर ही आप सतर्क हो जाइए, हमारे दिए हुए नंबर पे आ जाइए, मैं उसको मेंटेन करने की क्षमता रखता हूँ। नमस्कार।